आज भगवान विदा हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण रात्रि बीती विरह में, और जब सवेरा हुआ तो आज ब्रजमंडल के जितने पशु पक्षी हैं वह सब आकर खड़े हो गए नंद भवन के द्वार पर। आज पक्षी चहक नहीं रहे हैं, मोर नाचना भूल गए, नृत्य करना भूल गए, बस खड़े हैं बेसुध। गाय असंख्य खड़ी है गोपाल नेत्रों में अश्रु लिए विरह में खड़ी हैं, चारा नहीं खा रही हैं। गाय खड़ी है, गोपाल तो जा रहा है, जल नहीं पीती है, हरी घास नहीं खाती हैं। बंधुओं, जब कृष्ण का मथुरा गमन हो रहा है, असंख्य गौ आज नंद भवन के द्वार पर खड़ी हैं। गोपियों को भी जब यह खबर मिली, यह बात पता चली, तो सारी गोपियां आकर और कृष्ण का दर्शन करने के लिए सब महल के द्वार पर खड़ी हैं। भगवान स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पीतांबरी पहने और अब मथुरा जाने की तैयारी कर रहे हैं। नंद बाबा कृष्ण को संग लेकर जा रहे हैं। भगवान के कुछ सखा ब्रजवासी भी जा रहे हैं, और जो नहीं जा पा रहे हैं वह तो बार बार मूर्छित हो रहे हैं, बेसुध हो रहे हैं। भगवान जब माँ को प्रणाम करके चले, माँ ने अपने प्यार से कटोरी में माखन खिला दिया। लाला, अपने मैया के हाथ से माखन तो खाते जा। मैया ने माखन खिलाया, भगवान हृदय से लिपट गए। अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करके, चरणों की धूल को शीश पर धारण करके, और भगवान जैसे ही मुड़े, रथ पर बैठे, चरण बढ़ाया, माँ का तो मानो प्राण ही निकल गया हो। माँ धीरे धीरे रथ के पीछे 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 ठाकुर जी मथुरा गमन कर रहे हैं। यशोदा माता ने जब कन्हैया को कटोरी में रखा माखन अपने हाथों से खिलाया, तो भगवान ने माखन तो खाया, लेकिन मन ही मन रो पड़े। मैया, आज तो तेरे हाथों का माखन मिल गया खाने को, कल से माखन कौन खिलाएगा मैया। हृदय से लिपटकर मैया के कपोलों को चूमते हुए, माथे को चूमते हुए, और मैया भी ऐसे अपने हाथों से लाला के अंग प्रत्यंग को, नेत्रों को, मस्तक को, अधर को स्पर्श कर रही है। माताएं दुलारती है ना अपने औलाद को, तो ऐसे दोनों हाथों से मैया भी आज लाला को जी भर के निहार रही है, कपोलों को चूमने लगी, लाला के नेत्रों को चूमने लगी और हृदय से चिपका ली। और श्री ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। माँ, तुझे कैसे बताऊं। जब सिसकने लगे कृष्ण, तो मैया ने कहा, लाला तू क्यों रो रहा है, बता, और कब आएगा लाला। कृष्ण ने कहा, मैया बताया तो था, परसों आ जाऊंगा, अब तू भी रो मत, आंसुओं को पोंछ ले। जैसे ही कहा मैया रो मत, आंसुओं को पोंछ ले, तो कृष्ण ने एक बार नेत्र बंद कर लिया, और नेत्र बंद करके पुनः सोचने लगे, मैया तुझे कैसे बताऊं, तुझे कैसे बताऊं मैया कि अब मैं जाऊंगा तो कभी नहीं, अब मैं जाऊंगा तो कभी नहीं आऊंगा। और जैसे ही रथ की ओर चरण बढ़ाया, एक एक कदम जब रथ की ओर बढ़ा रहे हैं, मां का हृदय कांपने लगा, धड़कन तेज हो गई।
लाला जा रहा है, रथ पर बैठे। लाला के रथ पर बैठते ही जैसे ही रथ आगे बढ़ा, मैया तो दौड़ते भागते बेसुध होकर मूर्छित। कनुआ गाय रो पड़ी, नेत्रों से अश्रु बहने लगा, गोपियों के नेत्रों से पनारे बहने लगे। हे गोपाल हमें छोड़कर मत जा, हे नंदलाल हमें छोड़कर मत जा। गायों ने चारा छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, पक्षी उदास होकर चहकना भूल गए, बछड़े पूंछ उठा करके भागने लगे रथ के पीछे पीछे। और जैसे ही मैया को मूर्छित देखा, लाला ने रथ से कूद पड़े, मैया यशोदा। और ठाकुर जी दौड़ के अपनी मैया को उठाए, अपने हृदय से चिपका लिए। ऐसा प्रेम सिर्फ भगवती प्रेम ही रुला सकता है। अरे संसार का प्रेम ऐसे अश्रु नहीं दे सकता, सिर्फ भगवती प्रेम में ही ऐसे अश्रु आते हैं। जब हृदय व्याकुल होता है, भक्ति ही रुला सकती है। भगवान से मिलने के लिए जब यह आत्मा करुण क्रंदन करके छटपटा उठती है, हे नाथ कई जन्मों से बुला रही, कोई तो नाता जरूर होगा। हे मेरे नाथ, हे मेरे श्याम सुंदर, कहाँ हो, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे प्यारे। हे मेरे कृष्ण तुम कहाँ हो। सिर्फ भक्ति ही रुला सकती है, प्रेम ही रुला सकता। आज भगवान लिपट गए, अपनी मैया के आंसुओं को पोंछा। माँ ने लाला को अब कहा, लाला अपना ख्याल रखना, अच्छे से जाना और जल्दी आ जाना मेला घूमकर। भगवान रथ पर बैठे, गोपियों को सांत्वना देकर, श्री जी का दर्शन करके, और अब रथ आगे बढ़ा। अक्रूर घाट पर जाकर रथ को रोकते हैं यमुना में स्नान करने के लिए। और यमुना में स्नान करते हैं जहां भगवान ने दो रूप धारण कर लिया। यमुना जल के भीतर भगवान ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। एक तरफ तो कृष्ण रथ पर बैठे हैं और दूसरी ओर यमुना जल के भीतर भगवान नारायण ने अपना दिव्य अद्भुत दर्शन कराया, जहां प्रहलाद नारद सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर अक्रूर जी की आंखें खुली की खुली रह गई। जिसे रथ में लेकर जा रहा हूं वो कोई सामान्य बालक नहीं है, बल्कि वह तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। प्रणाम करने लगे भगवान को, और भगवान का मथुरा गमन होता है। भगवान मथुरा में आए, मथुरा वासियों ने खूब भगवान का स्वागत किया।